प्यारे छात्रगण, आप सभी का मेधा खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं रामानंद यादव आज क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस का 15वां सवाल बना रहे हैं। इसके पहले हम 14 नंबर तक का सवाल का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। 15वां सवाल हमारा क्या कहता है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो पहले कहता है एक सीधा राजमार्ग, तो हम पहले फिगर बनाते हैं और एक मीनार बनाते हैं। तो हमारा ये जो है एक मीनार है, ये एक सीधा मैंने एक राजमार्ग बना दिया। इसका नाम देते हैं हम ए बी। ये क्या है? मीनार है। ये एक मीनार है, ये एक सीधा राजमार्ग है। अब यहाँ पर हम नाम अच्छा पहले देते हैं ना। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को देखता है, तब अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कार को देखता है, तो यहाँ पर अवनमन कोण की बात कर रहा है, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर अवनमन कोण जो है 30 डिग्री बनता है। जब सी पर कार को देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। उसके बाद कहता है 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी कि एक समान चाल से ये मीनार की ओर जा रही है, यानी बी की ओर जा रही है। ए बी एक मीनार है, इसी की ओर एक समान चाल से जा रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, मान लिया जाए 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पर चली आती है, तो उसका अवनमन कोण जो है 60 डिग्री हो गया। यानी देखिए कि जब इधर बढ़ते जाएगा तब अवनमन कोण भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा, तो इधर बढ़ता जाएगा तब अवनमन कोण भी इधर बढ़ता जाएगा। यानी अवनमन उन्नयन बराबर होता है। तो यहाँ पर जब वो देखता है कार को, तो यहाँ पर अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर अब उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। ये अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पर अवनमन कोण कितना डिग्री बनेगा? उन्नयन कोण 60 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर इस बिंदु का नाम हम डी दे देते हैं। तो ये क्या कहता है कि सी से डी तक जाने में, अब देखिए फिर क्या, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, जब सी पर कार था तो उस समय अवनमन कोण 30 डिग्री था, और सी से जब डी पर जाता है तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको 6 सेकंड का समय लगता है। सी से डी तक जाने में 6 सेकंड का समय लगता है। तब कहता है कि डी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा? इस बिंदु से कहता है जहाँ पर 60 डिग्री का अवनमन कोण बनता है, यहाँ से मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा? तो पाद के इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तब हम लोग इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन, माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, बी सी एक राजमार्ग है, बी सी एक राजमार्ग है। मीनार पर खड़ा एक आदमी बिंदु सी पर राजमार्ग के बिंदु सी पर कार द्वारा, मीनार पर खड़ा एक आदमी राजमार्ग के बिंदु सी पर कार द्वारा सी पर कार को देखता है, सी पर कार को
देखता है जहाँ अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। 6 सेकंड बाद कार एक समान चाल से बिंदु डी पर चली आती है जहाँ पर अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार द्वारा डी बिंदु से मीनार के पाद बिंदु बी तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी बीडी दूरी तय करने में लगे समय को ज्ञात करनी है। अब जो है हम यहाँ पर इस बिंदु का नाम इसका नाम ई दे देंगे। और हम लोग पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि अवनमन कोण एवं उन्नयन कोण का मान समान होता है। तब इस अवनमन कोण का क्या होगा? EAC। तो अवनमन कोण ये EAC है, ये अवनमन कोण 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण क्या बनता है? BCA बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब इस अवनमन का नाम क्या है? EAD बराबर इस उन्नयन का नाम क्या है? BDA बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब फिर एक बार देख लीजिए, अवनमन का नाम है EAD, उन्नयन का नाम है BDA। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में समान हो गया। अब जो है हम त्रिभुज ABD को लेंगे। अब हम समकोण त्रिभुज ABD लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABD में P बराबर AB, B बराबर BD, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब जो है समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज में अब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है? तो हमें यहाँ पर P और B से मतलब है, हमें कर्ण से मतलब नहीं है। P और B से मतलब है। तो P हमारा AB है और B हमारा BD है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हमको दिया हुआ नहीं है, तो भी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा का प्रयोग करेंगे। सूत्र से tan थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। P बराबर हमारा क्या है? AB। B बराबर हमारा क्या है?
बी बराबर हमारा है बी डी, तो हो गया ए बी बटा बी डी। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी डी। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। ए बी हमको पता नहीं है, ना तो हमको बी डी पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको बज्र गुणन करेंगे, तो हमारा ए बी बराबर क्या हो जाता है, ए बी बराबर √3 बी डी। अब जो है इसको हम यहीं छोड़ देंगे, समीकरण इसको फर्स्ट मान के यहीं पर छोड़ देंगे। अब जो है हम बड़े त्रिभुज को लेंगे, बड़े त्रिभुज का नाम हमारा क्या है ए बी सी, ए बी सी है, तो बड़े त्रिभुज का नाम है ए बी सी। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हमारा P बराबर क्या है ए बी, बी बराबर हमारा क्या है बी सी। तो थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, तो हम फिर टेन का प्रयोग करेंगे सूत्र से। टेन थीटा बराबर P बटा बी, टेन थीटा बराबर P बटा बी। P हमारा कितना है ए बी, बी हमारा कितना है बी सी। थीटा का मान हम बैठा देंगे, तो थीटा का मान 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी सी। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ए बी ज्यों का त्यों। अब फिर जो है बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी जोड़ सी डी, बी डी जोड़ सी डी हम लिख सकते हैं, बी डी जोड़ सी डी। अब जो है इसको हम बज्रगुणन करेंगे, तो बज्रगुणन करने के बाद हमारा क्या होता है ए बी, बज्रगुणन करते हैं लिख देते हैं वज्र गुणन करने पर, तो ए बी गुना √3 बराबर बी डी जोड़ सी डी। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी डी जोड़ सी डी और बटा क्या हो जाएगा √3। हमारा ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट एवं सेकंड से हम क्या देखते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड का बायां भाग बराबर है, तो इस दोनों का दाहिना भाग भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट का दाहिना भाग क्या है √3 बी डी, और इसका दाहिना भाग क्या है बी डी जोड़ सी डी और बटा √3। अब फिर जो है हम यहाँ पर बज्रगुणन करेंगे, तो क्या हो जाएगा बी डी जोड़ सी डी, और इधर क्या हो जाएगा √3 बी डी गुना √3। इधर क्या हो गया बी डी जोड़ सी डी ज्यों का त्यों, और √3 गुना √3 3 बी डी। अब जो है हम इस बी डी को उधर ले चलेंगे, तो सी डी बराबर हमारा क्या हो जाता है 3 बी डी, और ये बी डी प्लस में इधर आके माइनस हो जाता है, तो सी डी बराबर हमारा क्या हो जाता है 2 बी डी हो जाता है। सी डी हमारा क्या निकल जाता है, सी डी बराबर 2 बी डी हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि सी डी बराबर जो है 2 बी डी है, तो सी डी को जाने में 6 सेकंड लगता है, तो बी डी को जाने में कितना सेकंड लगेगा। हम यहाँ पर सी डी और बी डी के बीच रिलेशन निकाल लिए कि सी डी बराबर जो है 2 बी डी है, सी डी को जाने में 6 सेकंड, सी डी दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे सी डी बराबर क्या लिख देंगे 6 सेकंड बराबर क्या हो गया 2 गुना बी डी। तब ये जो है दो जो है गुना में है, इधर आके क्या होगा भाग लग जाएगा 2 से, अब बराबर क्या हो गया बी डी। तब बी डी बराबर कितना हो गया, तो हमारा बी डी बराबर क्या हो गया 3 सेकंड। 6 सेकंड में 2 सेकंड से भाग लगा देंगे, तो बी डी बराबर हमारा क्या हो गया 2 सेकंड। यानी कि बी डी दूरी तय करने में, बी से डी दूरी जाने में, यानी कि डी से बी दूरी जाने में कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड लगेगा, क्योंकि इसका ये आधा है, सी डी का ये आधा है, और ये बी डी से सी डी जो है दुगुना है, तो यहाँ से जब 6 सेकंड लगता है तो इसका यहाँ क्या लगेगा आधा लगेगा। अतः बी डी दूरी तय
करने में लगा समय बराबर 3 सेकंड, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 16 नंबर हिसाब क्या कहता है, मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम एक मीनार का फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ए बी एक मीनार है। मीनार के आधार से सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर, तो यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं सी, और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं डी। तो यहाँ पर मिला दिए। तो यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ का दूरी, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ का दूरी 9 मीटर है। अब जो है क्या कहता है कि सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इसका थीटा का पूरक क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है। तो ये कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम मान लेते हैं, इसको फिगर बना दिए। उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है। मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी, 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी एवं 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है, जहां पर बना उन्नयन कोण क्रमशः थीटा एवं 90 माइनस थीटा है। तो साबित करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये हमें साबित करके दिखाना है। फिर एक बार हम इसको हिसाब को पढ़ के बता देते हैं कि मीनार के आधार से सरल रेखा में, तो मान लिया कि ए बी एक मीनार है, और मीनार के आधार ये है, आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। तो वही हम क्लियर लिखे कि मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ छूट गया, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी एवं 9 मीटर की दूरी पर, यानी बी से डी की दूरी कितनी है, 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है, जहां पर बना उन्नयन कोण क्रमशः, यानी जब हम क्रमशः लेते हैं तो 4 मीटर की दूरी पर थीटा बनता है, और उसके बाद 9 मीटर की दूरी लिए हैं तो 9 मीटर की दूरी पर यानी डी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, थीटा एवं 90 माइनस थीटा। इसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो साबित करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ले लिए। समकोण त्रिभुज ABC में P बराबर हमारा क्या है, AB, B बराबर हमारा क्या है, BC, और BC बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। थीटा बराबर कितना है, तो थीटा ही है। अब हम सूत्र
सूत्र हम टेन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। सूत्र से टेन थीटा बराबर पी बटा बी। पी का मान क्या है? ए बी। बी का मान क्या है? बी सी। टेन थीटा, तो थीटा के जगह पर तो थीटा ही है, टेन थीटा बराबर ए बी। ए बी तो ए बी ही रह गया, और बी सी जो है 4 मीटर है। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो हमारा P बराबर क्या है? ए बी। B बराबर हमारा क्या है? बी डी। ठीक है, थीटा बराबर हमारा क्या है? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर भी हम टेन का ही प्रयोग करेंगे सूत्र से। हम यहाँ पर टेन का प्रयोग करेंगे सूत्र से टेन थीटा बराबर P बटा बी। अब आपको पता होगा थीटा बराबर यहाँ पर क्या है? तो 90 माइनस थीटा है। थीटा के जगह पर क्या है? 90 माइनस थीटा। P बराबर हमारा क्या है? ए बी। बी बराबर हमारा कितना है? 9 है। देखिए यहाँ पर पहले एक बार लिख देते हैं, P बराबर ए बी और B बराबर क्या है? बी डी है। देख लीजिए एक बार, P बराबर हमारा ए बी है, B बराबर हमारा क्या? आधार इसका क्या है? बी डी है, और बी डी है, और बी डी का लंबाई भी दिया हुआ कितना? 9 मीटर दिया हुआ है। तो वही हम लिख दिए, बी डी बराबर 9। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा था। थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा है, तो इसका मान हम थीटा के जगह पर बैठा दिए। अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? ए बी बटा 9। ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। अब जो है हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को गुना कर देंगे। अब समीकरण फर्स्ट गुना सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट का बायां भाग क्या है? समीकरण का गुना बाएं भाग को बाएं भाग से करते हैं, दाहिने भाग को दाहिने। अब देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट का बायां भाग क्या है? टेन थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा? टेन थीटा गुना इसका दाहिना भाग क्या है? कॉट थीटा। तो क्या हो गया? कॉट थीटा। और इसका दाहिना भाग क्या है? समीकरण फर्स्ट का दाहिना भाग क्या? ए बी बटा 4। ए बी बटा 4। इसका दाहिना भाग क्या है? ए बी बटा 9। टेन थीटा गुना कॉट थीटा हो गया, फिर 1 बटा कैसे हो गया? सॉरी, इसको ठीक करते हैं, यहाँ पर नहीं लिखना है। टेन थीटा गुना कॉट थीटा। अब देखिए टेन थीटा तो टेन थीटा ही रह जाएगा, लेकिन कॉट थीटा का सूत्र होता है, कॉट थीटा का आप सूत्र पढ़ चुके हैं, 1 बटा टेन थीटा। बगल में लिख के दिखा देते हैं, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटा टेन थीटा। तो अब इसी सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, और यहाँ पर ऊपर हम गुना कर देंगे, तो ए बी गुना क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। और नीचे 9 गुना 4 कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। और इधर टेन थीटा और टेन थीटा कट गया, तो क्या बचा? 1 बराबर क्या बचा? ए बी स्क्वायर बट्टा 36। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? वज्र गुणन। वज्र गुणन करने पर, तो हमारा वज्र गुणन करने के बाद क्या हो जाता है? ए बी स्क्वायर बराबर 36। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाता है? रूट अंडर 36। तो ए बी बराबर हमारा क्या होता है? 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 मीटर। और यही हमको प्रूव करना था। आप देखिए यहाँ पर क्या इन कह रहा था कि साबित करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो। मीनार को हम लोग क्या माने थे? ए बी माने थे। तो ए बी बराबर हमारा 6 मीटर पूरा हो जाता है। यानी जो निकालने के ये साबित करने के लिए कहता था कि मीनार जो है 6 मीटर ऊंचा है, तो हमने साबित कर दिया कि मीनार जो है ए बी बराबर 6 मीटर है। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर, और इसको लिखेंगे हम प्रूव्ड। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रगण, इस प्रकार से हम हाइट एंड डिस्टेंस का सारे सवाल को सलूशन कर दिया। एक भी सवाल अब छूटा हुआ नहीं है। इसी चैप्टर से प्रत्येक वर्ष जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अथवा में एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मेन क्वेश्चन रहता है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आप लोग इस चैप्टर को
पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए। 16 में 16 क्वेश्चन को आप बना लीजिए और 5 में 5 नंबर आप ला सकते हैं। और आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा बनता है, क्वालिटी कैसा होता है, कैसे समझ में आता है या नहीं आता है। कुछ समझने में परेशानी होती है तो उसे कमेंट में भेजें, फिर उसको समझाया जाएगा। तो आज इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय